धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में हमेशा बनी रहती है परमेश्वर। हालेलुया, तू जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं प्रभु, तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है परमेश्वर। तूने कहा कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने भर भी विश्वास होगा तो इस पहाड़ से बोलोगे कि समुद्र में जा गिर और तो वो हो जाएगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारे बीच में हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु, तू मट्टी नहीं, तू कोई अनलिविंग थिंग नहीं है प्रभु। ओ हालेलुया, तू सुनने वाला परमेश्वर, तेरे कान है, तू सुन सकता है। हालेलुया, और तू बोलता है प्रभु, तू देखता है। यू आर द गॉड हु सीज एवरीथिंग, द omnipotent, omnipresent and the omniscience God. Hallelujah, the all powerful, almighty, ever present. Hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus. All knowing God, you know our hearts God. Your word says you are the God who searches the hearts. Amen. Yes. You do not look at the outward appearance. You are the God who looks at the hearts. You are the God who searches the hearts of people. तू जानता है। हालेलुया, तेरे बच्चे आज तेरी महिमा करने के लिए जमा हुए परमेश्वर। हालेलुया, तुझे आदर और महिमा देने के लिए हम में से हर एक प्रभु अपने दिलों को खोलता है। वी रेंड आवर हार्ट्स, वी रेंड आवर हार्ट्स गॉड एंड ओपन देम टू यू फादर, टू डू योर वर्क इन अस, डू योर वर्क इन अस लॉर्ड। यू वर्क गॉड, यू वर्क इन अस फादर। हालेलुया, हालेलुया। Light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you.
in our midst. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, we make a promise keeper. Promise keeper, waymaker, healer, healer, Jehovah Rapha, healer of our hearts, healer of our hearts, mending every heart. You're touching every heart. Oh, you're touching every heart. You're working in this place. You're working in this place. Hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Father, that you're working in this place, that you're doing your work in our midst, Lord. Even if we can't see it, Lord, you're working. Hallelujah. Thank you, Jesus. Even if we don't know it, you are working, God. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. ओ अद्भुत कार्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है. हालेलुया. Amen. Yes, Master. तू है परमेश्वर यहाँ हमारे बीच में. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. हालेलुया. Hallelujah. God of wonders, God of miracles is in our midst. Hallelujah. 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 वो मौजूद है यहाँ पे. Hallelujah. आइए इसकी महिमा करें. अपने Thank हाथों you, को Lord. उठाएं, ताली को बजाएं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God says, you know, the word of God says that there is liberty where the presence of God is. Amen. There is freedom. Yes. Hallelujah. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो. ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो. जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. और जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे. मेरा यीशु मौजूद है यहाँ. उस मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ. वो मौजूद है यहाँ.
विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना हो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, बंधन टूट रहे हैं, हालेलुया। यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। तेरा जिंदा परमेश्वर यहाँ मौजूद है, तेरा जिंदा परमेश्वर यहाँ मौजूद है। हालेलुया। जो सुनता है, जो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। गॉड द फादर है वो, गॉड द सन भी है वो, गॉड द होली स्पिरिट मेरी सामर्थ है वो। ओ गॉड द फादर है वो, गॉड द सन भी है वो, गॉड द होली स्पिरिट मेरी सामर्थ है वो, मेरी सामर्थ है वो। वर्ड ऑफ गॉड बोल के हम जय पाएंगे। वर्ड ऑफ गॉड बोल के हम जय पाएंगे। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड बोल के हम जय पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ, तू मौजूद है यहाँ,
मौजूद है, हमारे जीवनों में मौजूद है, तू मौजूद हमारी परिस्थितियों में मौजूद है, तू हमारे हर मौजूद हालातों में मौजूद है, यहाँ, हमारी तू कठिनाइयों में मौजूद है, यहाँ, हमारी तू परेशानियों में मौजूद है, यहाँ, हमारे तू आनंद में मौजूद मौजूद है, हर बातों में मौजूद है यीशु, मौजूद है तू मौजूद है यहाँ, जीवन में, तू मौजूद है महान यहाँ, कार्यकर्ता, तू मौजूद तू है यहाँ, ताकतवर खुदा, तू मौजूद है। तू जीवित परमेश्वर है प्रभु, तू जिंदा खुदा है हमारा लोगों पिता। के साथ इसलिए तेरे बच्चे वो जब तू कभी तुझे चलता पुकारते हैं तो है कहता है मेरा बेटे, और मेरी तू बेटी, बोलता मत है डर, मैं मौजूद हूँ तेरे साथ। मेरे ऊपर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति नीचे, के लिए प्रभु। मेरे आगे, मेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पीछे, आप हर समय हमारे साथ मौजूद हैं मेरी प्रभु। उपस्थिति चाहे कैसे भी मेरे हालात हो, साथ साथ कठिनाइयां हो चलती प्रभु, है। ओ परेशानियां हो प्रभु, दुविधाएं हो प्रभु, निराशा हो प्रभु, महान है, चाहे आनंद हो, खुशी all हो, powerful, चाहे कितना भी बड़ा कुछ all तकलीफ हो प्रभु, आप मौजूद हैं हमारे साथ प्रभु। हर समय You said तू मौजूद है मेरे यीशु, you हमारे will जीवनों में, never leave me. हमारी परिस्थितियों में। You तेरा said सामर्थ, you're with me तेरी पाकरू till the हमेशा ends हमारे साथ मौजूद of the earth. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपकी मौजूदगी के लिए जो हर समय हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु, तूने बोला Thank कि you, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि तू यहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हमें से कई लोग इस वक्त आए होंगे अपनी तकलीफ को लेकर। आप बहुत एक्सपेक्टेशन से आए होंगे। आप ये सोच कर आए होंगे कि मुझे परमेश्वर से मिलेगा। ये गलत नहीं है। Come with expectation. Come with hope because He is a God who is a living hope. Hallelujah. He fulfills the desires of your heart. He knows what you want. वो कहता है तुम्हारी प्रार्थना करने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, और मेरे नाम में मांगो तो वो पूरा हो जाएगा। Amen. विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो हो जाएगा। हालेलुया। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ, तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे हिरनी पानी को। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ, तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे हिरनी पानी को। मेरी यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरी यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। तू रहे संग मेरे, मैं रहूं संग तेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। दाऊद राजा चलता था, वो संग संग चलता था परमेश्वर के। चलता हूँ मैं तेरे साथ, लाओ कितने कोस, टूटना मैं चाहूँ ना, क्योंकि तू ही मेरा
कुछ भी ना चाहूं, तू यहाँ पे है। चलता 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 संग में तेरे, झूले दिल को मेरे, गाता हूँ ये गीत, तू यहाँ पे है। जब भी मैं पुकारूं, तुझको संग में पाऊं, अब कुछ भी ना चाहूं, तू यहाँ पे है। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे पिता। तू Thank you, Jesus. यहाँ पे है। और खिबियारी बिबियो, यहाँ पर है यीशु। शिकी बियारा जब भी हम बशी, पुकारते हैं प्रभु, आप वहाँ पर हैं प्रभु हमारे साथ। आरे खिबियारा बशी खिबिया, देखी बियारी बिबियो, Thank you, Lord. री बिबियार खिबिया, शिबियारा बा। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। ओ तूने हमें छुआ है, तूने हमें चंगा किया है, तूने हमारे हर ज़रूरत को पूरा किया है परमेश्वर। Thank you, Lord. तू ही हमारा भरोसा है। You are the anchor that we hold on to. Amen. Yes, you are Jesus. Thank you, Lord. the portion of my life. Thank you, Jesus. Your word says, Yes, Lord. trust in the Lord with all your heart Yes, Son. and do not rely on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will direct your path. Nimitra bashukuru. Hallelujah. Yalatasa. Hallelujah. We acknowledge you, God, Thank you, Jesus. and we do not rely on our own understanding, God. We depend on you, Holy Spirit. Thank you for filling us, Lord. Thank you for giving us your word, your powerful word that we can speak. We can speak and bring power in our life, restoration in our life. Thank you, God. You bring dead things to life. We believe, God, that you still operate in that manner. You are the same God. You are the same, never changing God. तेरा वचन कहता है तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। Amen. Yes, Lord. Amen. आज कल और युगानुयुग एक सा है। समान है यीशु। हालेलुया। Thank you, Jesus. वो ही परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया था। Thank you, Jesus. वही परमेश्वर जिसने Father, we thank you. सॉल की आर्मी में डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन क्रिएट किया, उन्होंने अब एक दूसरे को मार दिया। ओह प्रभु तू कैसे काम करता है हम नहीं जानते, क्योंकि तेरा वचन कहता है माय वेज आर हायर देन योर वेज एंड माय थॉट्स आर अबव योर थॉट्स। हालेलुया। हम तुझे जानना चाहते हैं परमेश्वर। आज जो भी वर्शिप में है प्रभु, जो भी हमारे साथ इस वक्त वर्शिप में है, उनको तू छू प्रभु, उनको उनके जीवन को अपने आश्चर्य कर्मों से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। होने दे उन कार्यों को, होने दे प्रभु।
हम तुझे फुली वेलकम करते हैं प्रभु अपने लाइफ में. यू आर वेलकम होली स्पिरिट, यू आर वेलकम गॉड, यू आर वेलकम. Come Lord. We open the doors of our hearts, Lord, and give you full liberty, Lord. Do your work. Yes, God, we want to see your glory. We want to see your glory, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. और धन्यवाद करते हैं Thank you, परमेश्वर. Lord, for the church, Lord. धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए. Thank you, Lord, for every spirit that hears your word, God. और धन्यवाद करते हैं हर एक आत्मा के लिए जो आपके वचन को सुनता है. We thank you, Lord. Bless them, Lord. Meet every need and desires of their heart, और Lord. परमेश्वर उनको आशीष दे और उनके हृदय के हर एक इच्छा और जरूरत को पूरा कर. Thank you, Lord Jesus. You resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद यीशु मसीह की आप पुनरुत्थानित हुए और आपने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर है. We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the knowledge of और God. हम हमारे विचार यीशु मसीह के अधीन लेकर आते हैं. हर एक कल्पनाएं और हर एक विचार जो उसके खिलाफ जाती है उसको नकारते हैं यीशु मसीह के नाम Sanctify से. our ears with your precious blood. और हमारे कानों को शुद्ध कर आपकी कीमती लहू के द्वारा. Oh, thank you for the blood speaks till today, Jesus और Christ. धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज तक आपका लहू बोलता है. The blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह का लहू. Thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर Even है. as your word comes, would accomplish for purpose. जैसे आपका वचन भी आता है वो उसके मकसद को पूरा करे. Oh, we thank you, Lord. Let it be, Lord, touching every ears, Lord. और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मदद कर कि ये सारे हर एक कानों को छू पाए. By faith, God. और विश्वास के द्वारा. Lord, we thank you, Lord. One who obtains faith, faith comes by hearing and hearing the word of God. और विश्वास आपके वचन को सुनने और अधिक सुनने से आता है. Thank you, Holy Spirit. You take control. धन्यवाद पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले. You bring all glory to Jesus. आप सारी महिमा यीशु मसीह को In लेकर Jesus' name we pray. Amen. आए. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Thank you, हैं. church. Thank you. You are blessed. और धन्यवाद कलीसिया आपको आशीष मिले. Exodus 12 verse 13 says, और निर्गमन का 12वां अध्याय और 13वीं आयत the कहती blood है. will be a sign for you on the houses where you are, and I will see the blood, and I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा. अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे. Hallelujah. The blood of Jesus Christ till today it speaks. और यीशु मसीह का लहू आज तक बोलता है. In the Old Testament, when the Lord had to protect the church of Israelites, और पुराने नियम में जब परमेश्वर को इस्राएल के कलीसिया को की जो है सुरक्षा करनी थी, he would say that you apply the blood. तो वो ये कहते थे कि आप लहू का अपने ऊपर उपयोग करें. But the blood of the Passover lamb was speared as a sign of every Hebrew house. और लहू जो था जो ये मेमने का जो लहू था वो हर एक इब्रानी घर के ऊपर लगाया गया था. God passed on over the blood marked house. और परमेश्वर जो मृत्यु की आत्मा थी जिसने भी जब भी उसने ये लहू को देखा घर के ऊपर तो वहां से वो उसको नजरअंदाज करके गुजर गया. While executing the judgment upon the Egyptians and their gods. और बाकी जितने भी मिस्र थे और उनके जो ईश्वर थे उनके ऊपर उन्होंने जो है न्याय किया. First we see the blood sign. और पहले हम जो है लहू का चिन्ह को देखते The हैं. blood was the sign of the covenant people's houses. और लहू का जो चिन्ह है
वो लोगों के वाचा का चिन्ह था। This makes distinctions between God's people and others. और ये अंतर लेकर आ जाता है परमेश्वर के लोग और दूसरों में। Every religion believes in the Lord Jesus, और हर एक धर्म जो है यीशु मसीह में विश्वास रखता है, but they are offended at his blood shed on the cross. पर वो उसका जो लहू क्रूस पर बहाया गया है उससे वो क्रोधित हो जाते हैं। Those who believe in the power of the blood और जो लहू की सामर्थ में विश्वास करते हैं are definitely different from the rest of the world. और वो जरूरी जो है अलग है बाकी संसारों से। Hallelujah. 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 These signs give you distinctions and dignity. और ये जो है चिन्ह आपको जो है अलग रख देता है। Genesis 12:12 says, on the same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. और निर्गमन का 12 अध्याय और 12वीं आयत कहती है, क्योंकि इस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। This is the Lord who made distinctions and dignity. और ये वो परमेश्वर है जो अलग रख देता है। उत्पत्ति का 4था अध्याय और 15वीं आयत हम देखेंगे कि But the Lord said to him, not so, if anyone kills Cain, he will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one could found him would kill him. इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा दिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। Hallelujah. God put a mark on Cain और परमेश्वर ने जो है कैन के ऊपर जो है to एक keep चिन्ह him को from डाला, any murderers. ताकि उसको हर एक जो है हत्यारे से बचाए रखे। Hallelujah. The blood of Jesus is God's mark on you to keep you from the arch destroyer. और यीशु मसीह का लहू जो है वो आपके ऊपर एक चिन्ह है जो आपको बचाए रखता है नाश करने वालों से। John 8 verse 44. और यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत। Hallelujah. You belong, it speaks about the devil. Jesus speaks about the devil here. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer. The devil was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in devil. When devil lies, he speaks the native language, for he is a liar and father of lies. और यीशु मसीह यहाँ पर शैतान के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। Hallelujah. So Satan is always the father of lies. इसीलिए शैतान जो है वो झूठ का पिता है। Where a special mark is placed on the true intercessor. और जहाँ पर एक खास चिन्ह लगाया गया है एक सच्चे जो है मध्यस्थी करने वाले के ऊपर। Ezekiel 9:4-6. और एजिकियल का 9वां अध्याय और 4-6. They and said, go throughout the city of Jerusalem, put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things that are done in it. और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे।
Verse 5 says, and as I listened, he said to the others, follow him through the city and kill without showing pity or compassion. तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ और किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना. So verse 6 says, slaughter old men, young men and maidens, women and children, but do not touch anyone who has the mark. Being at my sanctuary. So he began with the elders who were in front of the temple. बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो. और उन्होंने उन पुरानियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे. See, a special mark is placed on the true intercessors. और जो सच्चे मध्यस्थी करने वाले लोग थे उनके ऊपर एक सच्चा चिन्ह था. And they escaped God's judgment. और उन्होंने परमेश्वर की वो न्याय से वो अलग हो गए. Because you accepted Christ, Jesus' blood is on you. Because you accepted Christ, the Holy Spirit has put a seal on you. और क्योंकि आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा की एक चिन्ह, एक छाप आपके ऊपर चली गई है. If you have not repented, you repent, you believe and you accept Christ. और अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है तो आप पश्चाताप करें, विश्वास करें और यीशु मसीह के अंदर विश्वास करें. Rejoice, you are a blood marked precious person. और आप आनंद मनाएं क्योंकि आपको लहू से आपके ऊपर एक चिन्ह डाला गया है. Hallelujah. Hallelujah. Now we saw blood sign. और पहले हम देखते हैं लहू का चिन्ह. Blood seen. और लहू जो दिखा गया है. Second we see the God repeatedly said that he would see the blood and pass over that और house. दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बार बार ये चीज कहा कि जैसे ही वो लहू को देखेगा वो उस घर को अनजाना करके चला जाएगा. See, this word of God is a promise. Heaven and earth would pass away, but his words would never pass और ये away. परमेश्वर का वचन एक वादा है. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा. And this is spirit filled. The Holy Spirit speaks through the word. और ये परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है. परमेश्वर की आत्मा वचन से बोलती है. Exodus 12:23 says, when the Lord goes through the land to strike down the Egyptian, he will see the blood on top and side of the door frame and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you और down. निर्गमन का 12वां अध्याय और 23वीं आयत कहती है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा. Hallelujah. So Hallelujah. when the Lord sees the blood of Jesus on you, when you believe Jesus, he will protect you. इसलिए जब परमेश्वर Nobody can strike you. इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह का लहू देखता है वो आपको बचाएगा और आपके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा. Blood is a visible to the spirit world. और जो लहू है वो दिखता है जो आत्मिक संसार है उनको. Even when Cain murdered Abel, the blood of Abel was crying out and God came down to speak to Cain. और जब केन ने हाबिल की हत्या की थी तब हाबिल का लहू चिल्लाकर रो रहा था, बुला रहा था न्याय के लिए. God's angels and Satan and his angels can see the blood sign on it. परमेश्वर की जो जितने भी दूत है और शैतान के जितने भी झूठे भविष्यवक्ता है वो ये सब देख सकते हैं ये लहू के चिन्ह को. Hallelujah. Joshua 2:12 says, और
यहोशू का दूसरा अध्याय और 12वीं आयत। Yeah, now then please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness. Give me a sure sign. अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो। Hallelujah. When Rahab the prostitute helped Joshua. और जो रेहाब जो वैश्या स्त्री थी, जब उसने यहोशू की मदद की थी, Joshua 2 verse 18. और दूसरा अध्याय और 18वीं आयत। Hallelujah. Joshua says, unless we enter the land, you have tied the scarlet cord in the window through which you let us down, unless you brought your father and mother, your brothers, and all your family into your house. तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। Because Rahab helped Joshua, Joshua saved her and all her family because of that sign, the scarlet. क्योंकि राहाब ने जो है वो यहोशू की मदद की, इसलिए यहोशू ने जो है वो उस लाल कपड़े के अनुसार उसके पूरे परिवार को बचा लिया। Hallelujah. Hallelujah. See, the blood speaks of देखो God. लाल लहू बोलता है। Hallelujah. Joshua was 2:25. और यहोशू का दूसरा अध्याय और 6:25. छठवां अध्याय और 25वीं आयत। But Joshua spared Rahab and the prostitute with her family and all who belonged to her because she hid the men of Joshua's and sent a spy to Jericho, and she lives among the Israelites till today. Amen. और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे, उनको उसने छिपा रखा था। And the Lord, when you help God's people of Israelites, God will help you, He will protect you. जब आप परमेश्वर के लोगों को मदद करते हो, तो परमेश्वर आपको मदद करेगा। Yes, He will never let you वो down. कभी आपको निराश नहीं And करेगा। Joshua didn't let Rahab down. Joshua, till today, to this day, she was living with the और Israelites. यहोशू ने कभी भी राहाब को जो है निराश नहीं किया, आज तक जो है वो इस्राएलियों के साथ जी रही है। Remember, the devil sees Jesus' blood and on you and trembles. और याद रखे, शैतान जो है वो यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर देखता है और उससे घबरा जाता है। Hallelujah. So don't worry. Jesus' blood is over you. और आप चिंता ना करें, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God sees the Son's blood on you and spares you. और परमेश्वर जो है वो पुत्र का लहू आपके ऊपर देखता है और आपको छोड़ देता है। Amen. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit sees the blood of Jesus on you and seals and anoints you. Amen. और पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर देखता है और आपको अभिषेक करता है। Ephesians 1:13 says, you also were included in Christ when you heard the word of truth, the word of God, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। Hallelujah. Whenever you accept Christ, believe in Jesus Christ, the Holy Spirit will put a seal on you and no harm can take place. और जब भी आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप उसके ऊपर विश्वास करो, पवित्र आत्मा जो है
आपके ऊपर एक छाप को लगाएगा The resurrection power lives in you. और पुनरुत्थान सामर्थ आपके अंदर जीवित है। Where there is blood, there sealed with the Holy Spirit is oil. और जहां पर लहू है वहां पर उनको जो है ढक दिया जाता है तेल से। Hallelujah. Leviticus 8 verse 30 says, और लेवी व्यवस्था 8वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत देखेंगे। and then Moses took some of the anointing oil and some of the blood from the altar and sprinkled them on Aaron and his garments, on his sons and their garments. So he consecrated Aaron and his garment and his sons and their garments. और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। Hallelujah. The Holy Spirit will help you. और पवित्र The आत्मा जो है anointing oil speaks of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। ये जो अभिषेक का तेल है ये पवित्र आत्मा के बारे में बात की जा रही Where है। the Lamb of God is present, the dove of God is also और present. जहाँ पर परमेश्वर का मेमना है वहाँ पर Matthew परमेश्वर 3 की दव भी है। Matthew 3 verse 16 says, as soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God ascending like a dove and lightning on him. और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। Hallelujah. That means the Holy Spirit has came and ascended on Jesus Christ. और Amen. इसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा आए और वो यीशु मसीह पर आ गए। That is what you see. The blood is seen. और यही आप देख रहे हो कि जो लहू है उसको आप देख पाओगे। Hallelujah. God sees the blood on you. और परमेश्वर आपके ऊपर लहू को देखता है। The devil sees the blood on you. और शैतान आपके ऊपर लहू को देखता है। Make sure you see the blood on yourself. और आप ये कोशिश करें कि आप अपने आपके ऊपर लहू को देख पाए। Hallelujah. By faith you see the blood of Jesus. Apply the blood of Jesus by faith. विश्वास के द्वारा आप ये लहू को देख पाए और विश्वास के द्वारा आप अपने ऊपर लहू को लगाए। Hallelujah. Third, we see the blood saves. और तीसरी बात हम देखते हैं कि जो लहू है वो बचाता है। Hallelujah. The blood on the Israelites' house spared and saved them from God's judgment, death, plagues and destructions. और इस्राएली के घर पे जो लहू लगाया गया था उसने उनको परमेश्वर के मृत्यु परमेश्वर ने जो नाश की उससे बचाया। Hallelujah. From death, plagues, destructions, God's judgment, and from everything of Egypt's slavery, afflictions and oppressions. और मृत्यु नाश परमेश्वर के न्याय और जितने भी समस्या है उनके ऊपर आई पूरे मिस्र देश के ऊपर सबसे बचाया। Ruthless taskmasters also. और जो वहाँ के ऐसे स्वामी थे जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्रूरित थे उनसे भी बचाया। And all their sufferings and all their cries, they were crying so bitterly. और अपने सारे जो है वो अपने सारे दुख के अंदर वो काफी जोर से रो रहे थे। Exodus 1 verse 12 says, और निर्गमन का 1 verse 12. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread, so the Egyptians came to dread the Israelites. पर जो वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फलते चले गए इसलिए वे इस्राएलियों के से अत्यंत डर गए। And verse 13 says, and worked them ruthlessly. तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। They made their lives bitter with hard labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their hard labor, the Egyptians used them ruthlessly. और उनके जीवन को गारे
ईंट और खेती के भांति भांति के काम से की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें से वे कठोरता का व्यवहार करते थे। Hallelujah. Verse 13. 14 हो गया है। ना? हाँ, Hallelujah. Yeah, this is how we see the Exodus 2 verse 23 to 25. और 23 से 25वीं आयत पढ़ेंगे हम निर्गमन के दूसरा अध्याय का। हाँ, during that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help came because of their slavery went up to God. बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। Hallelujah. Verse 24 says, God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. और 24वीं आयत में लिखा है और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। So verse 25, God looked on the Israelites and was concerned about them. और 25वीं आयत और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। So you who are hearing God's word, God is concerned about you. और आप जो परमेश्वर की वचन सुन रहे हो परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया है। God looks at you like he looks at the Israelites. परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करके देख रहा है जैसे वो इस्राएली की ओर दृष्टि करके देख रहे थे। Exodus 3 verse 7 says, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers and I am concerned about their suffering. और निर्गमन का तीसरा अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है फिर यहोवा ने कहा मैंने अपक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में से उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। Hallelujah. That means that God always is with us. और इसका मतलब है परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। We see fourth, the blood saves you from God's judgment. और हम चौथी चीज देखते हैं कि जो लहू है वो आपको परमेश्वर के न्याय से बचाता है। As the day approaches, you will hear and see more God's act of judgment. जैसे दिन और आगे बढ़ता है और आप परमेश्वर के न्याय को और देखते जाओगे। On the nations of the world. और इस दुनिया के सारे राष्ट्रों पर The blood of Jesus is the only guarantee for your safety. और यीशु मसीह का लहू आपके सुरक्षिता का एक ही शाश्वती है। I have been following this Jesus from 1980 and I know for sure the blood of Jesus is only my security till today. और इस यीशु मसीह को मैं 1980 से इसके पीछे चल रही हूँ और मुझे पक्का पता है कि ये यीशु मसीह जो है मेरी सुरक्षिता रहा है अब तक। The blood of Jesus is my security. और यीशु मसीह का लहू मेरी सुरक्षिता है। Remember, the blood of Jesus is the only guarantee for your safety. और याद रखिए यीशु मसीह का लहू आपके सुरक्षिता की एक ही शाश्वती है। The day I believe Jesus, accepted him, from that day onwards, I am secured in Christ, and the blood of Jesus protects me, protects my house, my husband, my children, everyone, whoever is attached to me, God has protected them who believes in Christ. और जिस दिन से मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उस दिन से परमेश्वर ने मेरे परिवार, मुझे, मेरे बच्चे, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सबको सुरक्षित रखा है। Remember, inside the blood of Jesus there is no danger. और याद रखिए यीशु मसीह के लहू के अंदर कोई खतरा नहीं है। Outside the blood there is no safety. और
और उस लहू के बाहर कोई भी सुरक्षिता नहीं है। Amen, amen. Inside the blood there is no danger. और यीशु मसीह के लहू के अंदर कोई खतरा नहीं है। Outside the blood there is no safety. और यीशु मसीह के लहू के बाहर कोई सुरक्षिता नहीं है। Repent and accept Christ, the Lord will save you. और पश्चाताप करे और यीशु मसीह को स्वीकार करे, परमेश्वर आपको जरूर Fifth बचाएगा। we see the blood saves you from every plague, और every और destruction. पांचवी चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको हर एक नाश होने वाली चीज से बचाएगा। Hallelujah. God, Exodus 12:13 says, the blood will be a sign on your house. And where you are, when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. और निर्गमन का 12वां अध्याय 13वीं आयत कहती है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होंगे। Hallelujah. God promised no plague would touch the blood marked houses. और परमेश्वर ने वादा किया कि कोई भी जो है नाश जो है जो जिन घरों पर लहू लगाया गया है उनको नहीं छू के जाएगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Christ, you and your entire household are hedged around by the blood of Jesus. और मसीह के अंदर आप और आपका पूरा घराना जो है वो यीशु मसीह के लहू के अंदर आ जाता है। And Psalm 91 verse 5 and 6. और भजन संहिता 91 और 5वीं और 6वीं आयत। See, 91, God says, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by the day. और 5वीं आयत कहते, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, Nor the pestilence that stalk in the darkness, nor the plague that destroys at midnight, न उस मरी at से midday. न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। See, the Lord saves you from every destruction. और परमेश्वर आपको हर एक नाश से बचाता है। Hallelujah. And His blood is the wall of fire around you. और उसका लहू अग्नि के दीवारों के समान है आपके आसपास। Hallelujah. Zechariah 2:5. और जकरिया 2 अध्याय और 5वीं आयत। Zechariah, prophet of God, and he says, God says, I myself will be a wall of fire around you, and declares the Lord, I will be its glory within. Amen. और यहोवा की यह वाणी है Amen. कि मैं आप उसके चारों ओर आग की से शहर बना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। Hallelujah. The wall of fire will be around full Israel, and the glory of the Lord will be within it. Amen. और उसके और पूरे इस्राएल के जो है अंदर जो है एक आग की जो है तेजोमय की जो है एक दीवार बन जाएगी, एक शहरपना बन जाएगा, और परमेश्वर की महिमा उसके अंदर वास करेगी। So don't worry, God's wall fire is around you, the house around you. Nobody can attack you. Walk by faith. और इसलिए आप चिंता ना करें, परमेश्वर की अग्नि दीवार के समान आपके आसपास है, आप पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Job 1 verse 10 says. और अय्यूब का 1 अध्याय और 10वीं आयत कहती है। Job, we know Job, a man, a prophet of God. और आपको पता है अय्यूब जो परमेश्वर का व्यक्ति था और भविष्यवक्ता था। And Satan went in front of God. और शैतान परमेश्वर के सामने गया। In verse 10 says, Satan tells God, have you not put a hedge around Job and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spared throughout the land. Amen. 10वीं आयत कहती है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधी? तू
ने तो उसके काम पर आशीष दी है। You repent, you believe, and see the God's blood, Jesus' blood on you, and you are protected everywhere you go. और आप जो है पश्चाताप करें, आप विश्वास करें और आप परमेश्वर के जो है सुरक्षिता को देखेंगे चारों ओर Hallelujah. जहाँ पर भी आप जाओगे। Everywhere you go. और जहाँ पर भी आप जाओगे। Hallelujah. 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 The sixth we see the blood saves you from the power of death. और छठवीं चीज हम देखते हैं कि लहू जो है आपको मृत्यु की सामर्थ से बचाता है। There was not a single house without a death in all Egypt that night. और उस रात को जिस घर के भी ऊपर लहू था, हाँ। उस घर के ऊपर जो है एक भी मृत्यु नहीं हुई थी मिस्र देश के अंदर। Hallelujah. Because of the blood of Jesus Christ. Because God promised. Because of God's covenant over you. और यीशु मसीह के लहू के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर ने जो है आपको एक वादा किया है वाचा का। Exodus 12:30 says, Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got during the night, and there was a loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। Only the blood smeared houses were spared. और सिर्फ वो घर बच गए थे जिनके घर के ऊपर लहू लगाया गया था। Only the blood smeared houses were और saved. सिर्फ वो घर बच गए थे जिनके घर के ऊपर लहू लगाया गया था। In Christ, the power of death is also broken. और मसीह के अंदर जो है मृत्यु की सामर्थ को Over तोड़ दिया जाता over है your life. आपके जीवन के In ऊपर। Christ, the power of death is broken over your life. और मसीह के अंदर जो है जो मृत्यु की सामर्थ है उसको तोड़ दिया जाता है जो आपके 1 जीवन के ऊपर Corinthians है। 57 says, Paul says, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. और पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 57वीं आयत कहती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। You have the victory over the spirit of death. और आपके पास विजय है मृत्यु की आत्मा के ऊपर। You know that there are in some family generation now, very young people they die at young age. We cancel by the blood of Jesus. और आपको पता है कुछ परिवार की पीढ़ियों में बहुत सारे जवान लोग हैं जो बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। हम इसको नकारते हैं, निकालते हैं यीशु In the मसीह blood के of नाम Jesus, से। your family is saved by the blood. The generational curse is gone by the blood of और Jesus. आपका परिवार No यीशु death. मसीह के लहू के द्वारा बचता है। Hallelujah. और सारे जितने भी पीढ़ियों की श्राप है वो उसको हम निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। The death of family relationship, the silent death of sickness, the death of love and warmth. और जो परिवार के रिश्तों की मृत्यु है और जो शांति की मृत्यु है और ये जितने भी चीजों की मृत्यु है, You have over the victory over the spirit of death. और आपके पास इन सब बातों को लेकर आपके पास जो है विजय है मृत्यु की आत्मा के In this ऊपर। world of ever growing divorce rates, you need not accept death of और your ये marriage. संसार में जहाँ पर हर दिन तलाक बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपने शादी के ऊपर मृत्यु की सामर्थ को स्वीकार न करें। Hallelujah. In this age of rebellion children, you need not tolerate the alienation of generation. और ये इस पीढ़ी के अंदर जहाँ पर बलवा करने वाले बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप बिल्कुल भी अपने घर में जो है ऐसी चीजों को नहीं झेलेंगे। Apply the blood of Jesus wherever you can see any trace of death. और यीशु मसीह के लहू को लगाओ जहाँ पर भी आपको कहीं भी मृत्यु की चीज दिख पाए। Apply the blood, apply on your daughter, apply on your son by faith, apply the blood of Jesus, and you would escape them from the trace of death. और यीशु मसीह के लहू को लगाए विश्वास से अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, अपने घर के ऊपर।
Beloved, the blood of Jesus is all over you. और प्रियो यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है पूरी तरीके से। There is no enemy that can challenge you now. और ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो Amen, अभी amen. आपको चुनौती दे सकता है। Hallelujah. Pharaoh could harden his heart. और जो फिरौन है वो अपने हृदय को कठोर कर सकता After है seeing every act of judgment. हर एक न्याय की कार्य को देखकर भी। Hallelujah. But Hallelujah. he could no more withstand the final call of the blood. परंतु फिर भी जो आखिरी बुलावा था लहू का उसको वो नहीं सह पाया। Hallelujah. Hallelujah. Exodus 12 verse 31. और निर्गमन का 12 अध्याय और 31वीं आयत पढ़ेंगे हम। During the night, the Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people, you and the Israelites. Go worship the Lord as you have requested." तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जो जाकर यहोवा की उपासना करो। Take your flocks and herds as you have said, and go and also bless me. और अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियां और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। Pharaoh says, "Even bless me." और मुझे भी आशीर्वाद दे जाओ। Hallelujah. He and all his officials and the Egyptian melted like wax. और सारे जो भी मिस्र देश के अधिकारी थे वो उस वैक्स की तरह पिघल गए। And urged them to leave the land. और उनको बोला कि वो जाकर जो है ये जमीन को छोड़ जाए। They heaped themselves with silver and gold. और उन्होंने अपने आप को जो है ये सोना और चांदी से भर दिया। Exodus 12 verse 35 says the Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptian for articles of silver and gold and for clothing. और 35वीं आयत कहती है, और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोना चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। Hallelujah. Verse 36 says the Lord made the Egyptian favorably disposed towards the people and they gave them what they asked for, so they plundered the Egyptians. और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। Hallelujah. So the Lord's favor is there on you. और परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। And the Lord will give you whatever you want. Just ask. और परमेश्वर आप जो भी मांगोगे वो आपको देगा, आप सिर्फ मांगो। At last they were redeemed from the cruel bondage of Egypt. और अंत में मिस्र देश के जो भी जो है जो बंदी गृह में उनको रखा गया था उनसे वो छूट गए। You are also free when you accept Christ, when you repent and accept Christ. आप भी आजाद हो जाओगे जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लोगे। You will enjoy और the आप freedom पश्चाताप in करोगे Christ. और आप ये आजादी का आनंद उठाओगे यीशु मसीह में। Beloved, remember the blood of Jesus has redeemed you from all the power of the devil. और याद रखिए यीशु मसीह के लहू ने आपको शैतान की सारी सामर्थ से छुटकारा दिया है। Hallelujah. Hebrews 9:12 says. और इब्रानियों का 9वां अध्याय और 12वीं आयत कहती है। Hebrews 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Hallelujah. So you are Hallelujah. eternally redeemed. इसलिए आपको अनंत काल तक बचा लिया जाता है। Consciously apply the blood on the doorpost of your houses, और आप जानकर लहू को लगाए आपके घर के दरवाजों के ऊपर, on your minds, on your ears, आपके on मन your के ऊपर, eyes, आपके कानों mouth, के ऊपर, and आपके all आँखों के your ऊपर, आपके मुंह enemies. के ऊपर और आपके सारे शत्रुओं के ऊपर भी। Honor the blood और आप लहू का आदर करें and never despise it. और कभी भी जो है
उसे नकारे नहीं। Hebrews 11:28 says, the author speaks Hebrew, unknown author, by faith he kept the Passover, the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. इब्रानियों की 11वें अध्याय और 28वें आयत कहते हैं, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। Hallelujah. And honor the blood and never despise it. और आप लहू का आदर करें और उसे नकारे नहीं कभी। Remember, no blood was to be sprinkled on the threshold where the feet would trample on it. और आप याद रखें, कहीं भी लहू को ऐसे जगह पर छिड़कना नहीं था जहां पर जो है उसके ऊपर कोई पैर रख दे। Hebrews 10:29 says, और इब्रानियों का 10वां अध्याय 29वीं आयत कहती है, how much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace? तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था और पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। Hallelujah. So don't insult the blood of Jesus. और इसीलिए यीशु मसीह के लहू को आप उसका अनादर ना करें। Trust the power of the blood of और Jesus. उसके सामर्थ पर आप विश्वास करें। Stay under the blood till the night is over. और लहू के अंदर रही जब तक रात नहीं गुजर जाती है। Exodus 12:22 to 23. और निर्गमन का 12 अध्याय और 22 से लेकर 23वीं आयत। Exodus 12:22 to 23. Hallelujah. तू पढ़। Exodus 12. निर्गमन का 12 अध्याय और 22 से लेकर 23वीं आयत। Take a bunch of hyssop and dip it into the blood in the basin. Put some of the blood on the top of the bow and on both the sides of the door frame. और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू के से द्वार के चौखट के सिर और And not one of you shall go out of the door of this house until morning. अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। Hallelujah. Verse 23 says, और 23वीं आयत कहती है, Hallelujah. And when the Lord goes through the land to strike down the Egypt, he will see the blood on the top and the sides of the door frame and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, when you see the blood on us, on me. और धन्यवाद प्रभु, जब आप लहू को मेरे ऊपर देखते हो, You will not allow the destroyer तो आप नाश करने वालों को ये निमंत्रण नहीं दोगे into my house कि वो मेरे घर पे आए, to strike me. कि वो मेरे ऊपर हमला कर पाए। I am not redeemed with corruptible things. I am not redeemed by the corruptible things. और मुझे जो है किसी जो है भ्रष्ट चीज से नहीं निकाला है, But with the precious blood of Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह के कीमती लहू से। Hallelujah. As a lamb without blemish और एक मेमने के समान जिसमें कोई दाग नहीं है and without spot, और जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है, because we are in Christ. क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for all the spirits that are listening to your word.
और जो सारे आत्मा आपके वचन को सुन रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। Thank you for the church. You said, I'll build my church and the gates of Hades will not prevail. और कलीसिया के लिए धन्यवाद। आपने कहा आप अपनी कलीसिया को स्थापित करोगे और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं I आएंगे। tell you that Lord touch every unbelieving husband, unbelieving wife, unbelieving children, unbelieving mother and father, Lord. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको स्पर्श करूंगा हर एक जो है अविश्वासी जो पति पत्नी सबको आप स्पर्श करोगे। Yes, Lord, turn their hearts towards you. और वो अपने हृदय को आपके पास लेकर आ पाए Repent and be baptized. और पश्चाताप कर वह उनका बपतिस्मा हो। And thank you, Lord, that you would overcome them. और धन्यवाद करें कि आप जो है वो उसके वो उनको मदद करे कि वो उन पर विजय पाए। Thank you, Lord, that you would save them by the blood of the Lamb and the word of their और testimony. धन्यवाद प्रभु कि आप उनको बचाए आपके मेमने के लहू के द्वारा उनकी गवाही के वचन They के would द्वारा walk by faith. कि वो विश्वास के द्वारा चले They would apply the blood. कि वो लहू का उपयोग करे And they would see the glory of Jesus. और वो यीशु मसीह के महिमा को देख पाए। Lord, I just thank you, Lord, for Sashi and her mom, Lord. और हम शशि और उसकी माता के लिए धन्यवाद I करते pray हैं that प्रभु। her mom would get up and walk by faith, और हम प्रार्थना by करते हैं hearing कि the word, Lord. उनकी माता उठकर चल पाए She would वचन not die, but सुनकर, would live to declare the works of their कि वो God. मरे नहीं परंतु जीवित रहे और आपके महिमा के कामों की वर्णन कर And we पाए। thank you, Lord, that you would touch even, Lord, even everyone who, even Bhima Bai, Lord, Vaishali's mom, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपको हर एक को स्पर्श करे। भीमा भाई को भी जो वैशाली की माता है She would walk without any discomfort, वो Lord. चल पाए बिना किसी समस्या Oh, we के। thank you, Lord, Father, for any, Lord, Rukmini also, Lord. She would get up with your strength and she would walk with your strength, और Lord. हम रुक्मिणी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो उठे आपके सामर्थ के द्वारा और चल We पाए। pray for Roshan Lal also, Lord, that he would get up and walk by faith. और रोशन लाल के लिए हम प्रार्थना By करते your हैं word, जो Lord. आपके विश्वास के द्वारा उठ पाए और चल Oh, we पाए। thank you that you are marvelous, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं कि आप जो है परमेश्वर महान हो You are great, Lord. और आप महान हो You touch everyone who hears your word, God. और आप हर एक व्यक्ति को स्पर्श करते हो जो आपके वचन को सुनता None है। would go empty by your presence, कोई God. भी आपकी उपस्थिति से खाली ना जाए। Those who want job, you would meet their needs, God. और जो आप जो नौकरी चाहता है वो आपको मिल पाए। Yes, Lord, give them the right job with right whatever they want. You meet their needs, और God. उनको सही नौकरी दे जो भी उनकी जरूरत है और उनकी जरूरतों को पूरा करे। Lord, we pray the blood would protect, Lord, their houses, और Lord. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो लहू उनको बचाए। उनके We घर thank को you, Lord, बचाए। for every daughters, Lord. Bless them with husbands after your heart, और Lord. हर एक बेटियों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनको एक अच्छा पति दे जो आपके हृदय की ओर है। Bless our sons also with wives after your heart, Lord. और हमारे बेटों को भी एक अच्छी पत्नी दे जो आपके हृदय की ओर है। Yeah, Lord, we pray, God, they would not, those who don't have house, you would bless them with a house of their own, और God. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिनके पास खुद का घर नहीं है उनको खुद का घर मिले। Every sickness gone by the blood of Jesus. और हर एक बीमारी चले जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Everyone who speaks, Lord, speak life, Lord. और हर एक जो बात करता है वो जीवन को बोल पाए। Oh, we thank you for the blood that still speaks today, और हम till धन्यवाद today. करते हैं इस लहू को जो आज तक बोलता है। The blood keeps us from danger, Lord. और ये लहू जो हमें खतरे से बचाता है। And those who are listening to your word, they would repent and be baptized, और Lord. जो आपके वचन को सुन रहे हो पश्चाताप करे और उनको बपतिस्मा ले। Send your ministering angels to minister to them about और salvation, Lord. आपके सेवकाई के स्वर्गदूत को भेजो ताकि वो उद्धार की सेवकाई कर पाए And उनके none would बीच go में। wasted, और Lord. कोई भी जो है किसी का भी नाश ना हो। They would overcome their power from death, Lord. और वो जो है मृत्यु के सामर्थ्य के ऊपर जयवंत हो पाए। Hallelujah. Thank you for the grace of our Lord Jesus Christ upon us. और धन्यवाद यीशु मसीह का जो अनुग्रह हमारे ऊपर। Thank you, Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर। Thank you for every family, every children, Lord, every individual. हर एक परिवार हर एक बच्चे के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद। Cover them करते with हैं। your precious blood of Jesus. और उनको अपने उस कीमती लहू से बचा। Prevent them from darts of the evil one. और
शत्रु के हर एक हमले से Set your बचा guardian angel of protection over it. और अपने स्वर्गदूत को उनके आसपास रख Overshadow them with the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर Thank you, church, for listening to your word. धन्यवाद कलीसिया वचन को सुनने के Thank लिए you, Lord. Bless them, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर Meet के लिए every उनको need आशीष and दे। desires of their उनके heart. हृदय के हर एक इच्छा को पूरा कर Lord, I pray the number that goes on the screen, you would bless them with 100-fold, और Lord. हम प्रार्थना करते हैं जो नंबर स्क्रीन पर है आप उन्हें 100 गुना आशीषित Every करें। business who are doing business would do in the blood of Jesus and they would multiply, Lord. और हर एक व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है आप उनके जीवन में कार्य करें और आप उन्हें आशीष दें Lord, those who need promotion, give them promotion. और जिन्हें बढ़ोतरी चाहिए अपने नौकरी में उन्हें बढ़ोतरी दें Nothing is impossible कुछ भी with असंभव God. नहीं है आपके Thank लिए। you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं The love of the Amen. Father, परमेश्वर पिता का the प्रेम grace of our Lord Jesus यीशु Christ, मसीह का and अनुग्रह the fellowship of the Holy और पवित्र Spirit आत्मा की संगति be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे अब और हमेशा के लिए। Amen. Amen. Be blessed. और आप आशीषित रहे The blood of Jesus speaks till today. यीशु मसीह का लहू आज तक बात करता है Amen. Amen.